वशीकरण क्या होता है? हिप्नोटाइज करना। हाँ, हिप्नोटाइज करना। लेकिन उसको लोगों ने ऐसे बना दिया कि वशीकरण हमने किसी पे अगर कर दिया तो वो बिल्कुल ऐसा हो जाएगा बंदा कि हम उसे उठ कहेंगे उठ, बैठ कहेंगे तो बैठ। ऐसा बिल्कुल कहीं हो ही नहीं सकता। स्पेल्स क्या होते हैं? स्पेल्स बेसिकली रिचुअल्स होते हैं। स्पेल्स कैसे काम करते हैं? सपोज आपकी कोई सिचुएशन है, आप मेरे पास आए कि मेरी लव लाइफ में कुछ ये प्रॉब्लम है और उसमें मैंने देखा कि आपका चार्ट में जो है भाई वीनस नहीं है, तो उस वीनस को लाने के लिए हम स्पेल्स करेंगे और आपको कुछ रेमेडीज देंगे उस अकॉर्डिंग। राहु ठीक करने के कुछ रेमेडीज ऐसी, क्योंकि आजकल सब सोशल मीडिया पे है और सोशल मीडिया राहु है। हाँ, सोशल मीडिया राहु है। तो राहु को ठीक करने के लिए ना देखो, हेलो दोस्तों, वेलकम टू टीवीटी पॉडकास्ट। हमारे साथ में काजल जी हैं जो कि स्पेल्स के बारे में आज बहुत ही डिफरेंट एंड अच्छी नॉलेज देने वाली हैं। तो आइए आप हमारे साथ में ये एपिसोड देखते रहें। हेलो काजल जी। ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी हेयर। तो आज हम स्पेल से रिलेटेड जो है नॉलेज के बारे में बात करेंगे कि स्पेल से रिलेटेड क्या क्या मिथ हैं और स्पेल्स होते क्या हैं। काजल जी, स्पेल्स क्या होते हैं? स्पेल्स बेसिकली रिचुअल्स होते हैं। स्पेल्स दो तरीके के होते हैं, जैसे हुडो में हमने कर लिया और एक होता है विच क्राफ्ट में, या हम इंडियंस लोग जैसे जो तंत्रा करते हैं वो एक तीसरी कैटेगरी की होगी। जो आजकल सबसे ज्यादा पॉपुलर चल रहे हैं वो है हुडो। हुडो बेसिकली क्या है? हुडो इज अफ्रीकन तंत्र। तो जब स्पेल्स कैसे काम करते हैं, सपोज आपकी कोई सिचुएशन है, आप मेरे पास आए कि मेरी लव लाइफ में कुछ ये प्रॉब्लम है और मैंने देखा कि आपका जो मैंने चार्ट बनाया या मैंने स्पेल हमेशा अगर जो भी कर रहा है ना, एक कंसल्टेशन के बाद, प्रॉपर एनर्जी चेक के बाद, और उसमें मैंने देखा कि आपका चार्ट में जो है भाई वीनस नहीं है, तो उस वीनस को लाने के लिए हम स्पेल्स करेंगे और आपको कुछ रेमेडीज देंगे उस अकॉर्डिंग। स्पेल्स का मतलब कभी एक तो ये नहीं होता कि आपने मुझे कह दिया कि काजल आप ये स्पेल कर रहे हो, वो मेरी ड्यूटी है। इट्स लाइक मैं आपको हेल्प कर रही हूँ, तो उसमें कुछ रेमेडीज जो है आपको भी करनी पड़ेंगी। और ये कैसे काम करते हैं? स्पेल्स एनर्जी होती है। आप देखते हैं स्पेल्स में फायर होती है, हम फायर यूज करते हैं। अगर हम विच क्राफ्ट कर रहे हैं हम फायर यूज करेंगे, कैंडल यूज करते हैं जब उसमें फायर हो जाती है। हर्ब्स हम कितनी सारी यूज करते हैं, हम सिंबल्स उसमें यूज करते हैं। हम कई लोग जैसे तंत्रा में हो रहा है तो यंत्र यूज करते हैं, मंत्रों का जाप करते हैं। तो उस चीज में हम फ्रिक्वेंसी रेज कर रहे हैं ना, हम एनर्जी सेंड कर रहे हैं। आपने कई बार देखा होगा, कई लोग कहते हैं बेसिकली हम एनर्जी सेंड कर रहे हैं कि मैं तो तुम्हें याद कर रहा था, तुम्हारा कॉल आ गया, या मैंने तुम्हारे बारे में सोचा था। तो मतलब आपने कहीं ना कहीं इतना स्ट्रॉन्ग फोकस एनर्जी लगा दी ना उस चीज पे कि उन्होंने आपको कॉल कर लिया। तो हम स्पेल्स में क्या होता है, एनर्जी जो है उनको सेंड करते हैं। एक तरीके से एनर्जी मैनिपुलेशन नहीं कहेंगे इसे, बट हाँ, अगर मुझे चाहिए कि भाई ये जैसे सबसे ज्यादा स्पेल्स लव स्पेल में क्या होता है, मैं लड़की कहती है मैं नो कांटेक्ट जोन में, उनका कॉल नहीं आ रहा है, उन्होंने मुझे ब्लॉक किया हुआ है, इस एनर्जी में मैंने स्पेल किया, फाइन। बट आपको जो मैं रेमेडीज दूंगी, या मैं रेमेडीज बेसिकली क्या दूंगी, मैं कोई स्विच वर्ड डिजाइन करके दूंगी, या कोई मंत्र दूंगी, या कोई सिंबल बना के दूंगी, या मेडिटेशन कराऊंगी। क्योंकि आपका पॉजिटिव रहना उतना ही उस चीज में इम्पोर्टेंट रखता है, क्योंकि अट्रैक्ट आपको ही करना है। मुझे तो उस पर्सन से कांटेक्ट नहीं चाहिए ना, मैं आपको गाइड करूंगी और आपके बिहाफ पे रिचुअल मैं करूंगी। आपने देखा होगा जब पंडित कभी भी रिचुअल करता है तो वो संकल्प करा लेता है। तो वो जो संकल्प करा लेते हैं तो उसमें यही बोलते हैं, मतलब जो भी आपको समझ आए ना आए संस्कृत में, कि भाई मैं इनके लिए कर रहा हूँ और मैंने इनसे एनर्जी एक्सचेंज जो है ले लिया है, तो जो भी इसका फल है वो इनको मिले। तो ऐसे ही स्पेल्स का रिचुअल्स होते हैं, और एक टाइम पे ना एक ही बंदे का स्पेल किया जाता है। अभी कई लोग होते हैं एक साथ बहुत सारे लोगों के स्पेल कर रहे हैं, या 4-5, तो वो दिवाली तो नहीं मनानी हमें, क्योंकि देखो अभी आपकी लव की सिचुएशन अलग है, सपोज मेरी है वो अलग है, किसी की और की है वो अलग है। तो ये थोड़ी कि हर किसी को बुखार है तो आप पैरासीटामोल दे दो। सिचुएशन को एनालाइज करके फिर स्पेल होता है। हाँ, तंत्र में स्पेल हो रहा है, वहां पे हम मंत्र करते हैं, या तो हम उसमें यंत्र रखते हैं और जाप करते हैं, काली को इन्वोक करते हैं, ऐसे। अभी आपने सुना होगा वशीकरण। वशीकरण क्या होता है? हिप्नोटाइज करना। हाँ, हिप्नोटाइज करना। लेकिन उसको लोगों ने ऐसे बना दिया कि वशीकरण हमने किसी पे अगर कर दिया तो वो बिल्कुल ऐसा हो जाएगा बंदा कि हम उसे उठ कहेंगे उठ, बैठ कहेंगे तो बैठ। ऐसा बिल्कुल कहीं हो ही नहीं सकता। ये इट्स लाइक कि आपकी कन्विंसिंग पावर जो है थोड़ी सी बढ़ जाती है, हर किसी में रहनी चाहिए। अभी देखो, अगर आपने किसी की कन्विंसिंग पावर बहुत हाई होती है जस्ट बिकॉज उनका वीनस अच्छा है, या आप किसी में देखते होगे एक अट्रैक्शन ऑलरेडी रहता है, डजंट मैटर वो सुंदर है नहीं है, उसका बॉडी कलर क्या है, बट वो एक अट्रैक्शन रहेगा, वो बोलेगा एक अट्रैक्शन रहेगा, उसमें हिप्नोटिज्म खुद हो जाएगा, यानी उनमें सम्मोहन का वो है। अभी हम कहते हैं कि भाई, इसलिए जब भी हम लव लाइफ की बात करते हैं हमें वीनस
और जुपिटर हमारा अच्छा होना ही चाहिए। तो तब उसके अकॉर्डिंग आप स्पेल करते हैं। तब उसके स्पेल का क्या ड्यूरेशन रहता है, कब तक काम करते हैं? देखो, स्पेल का ड्यूरेशन आपकी बिल्कुल सिचुएशन पे काम करता है। सपोज आपकी सिचुएशन सिर्फ इतनी है कि सबसे अच्छे स्पेल्स जब मुझे करने का मन करता है कि भाई फैमिली वाले नहीं मान रहे हैं बट लड़का लड़की दोनों साथ रहना चाहते हैं, तो इसमें क्या है कि चलो वो दोनों साथ रहना चाहते हैं, हम उनको एक सपोर्ट दे रहे हैं कि उनके पेरेंट्स मान जाए, तो ये स्पेल आपको 7 डेज चलेगा, रिजल्ट आपको 21 डेज बाद मिलेगा। अभी कई लोग कहते हैं ना कि 3 दिन में हम सब कुछ कर देंगे या कुछ घंटे में कुछ हो जाएगा, वो तो बिल्कुल नहीं हो सकता। कुछ घंटे में तो देखो, सिचुएशन बिगड़ने में भी कुछ घंटे नहीं लगते हैं, तो ठीक होने में तो बिल्कुल नहीं। आपने कई पोस्ट देखी होगी इंस्टाग्राम पे, 3 घंटे में प्यार पाएं, और ये सब तो बेकार होती है, इसका कोई रेलेवेंस नहीं है। बिकॉज हमें एनर्जी शिफ्ट के लिए मिनिमम 21 डेज चाहिए, तो 21 डेज के बाद हम एक एनर्जी, और हमें खुद को सही रहना है। ये वो आगे कई लोग करते हैं, सबसे ज्यादा नेगेटिव नहीं होना। सपोज कई लोग क्या है, पेपर देने जा रहे हैं, फिर कह रहे हैं मुझे तो पता है यार मैं फेल ही होऊंगा, तो आप पेपर देने ही क्यों जा रहे हो जब आपको पहले से ही पता है आप फेल होंगे। कभी भी जजमेंटल नहीं रहना। अभी कई लोग टैरो रीडर जो है, मेरे साथ प्रोसेस क्या है, सपोज मुझे किसी का स्पेल करना है, मैं उससे कंसल्टेशन में देख लूंगी, न्यूमरोलॉजी से, एस्ट्रोलॉजी से। अगर मुझे लग रहा है किसी चीज में आकाशिक से देखना है, तो मैं आकाशिक से चेक करके फिर हम किसी स्पेल्स पे पहुंचेंगे कि करना क्या है। हर किसी जगह अगर लव रिलेशनशिप में बात नहीं हो रही तो वहाँ लव रिलेशनशिप ही नहीं आएगा। कई जगह बंदे के माइंड में काफी नेगेटिविटी आ गई, तो नेगेटिविटी रिमूवल करना है या माइंड मैजिक करना है आप उसमें। इंडिया में सबसे ज्यादा आपको ये मैं एक चीज बताती हूँ, हुडो कभी भी वाइट हो ही नहीं सकता। अच्छा, हुडो वाइट नहीं हो सकता। हुडो और वुडो अफ्रीकन कल्चर है, दैट इज अफ्रीकन तंत्र। तो उसमें क्या रहता है, नॉन वेज, ब्लड, अल्कोहल यूज होता ही होता है। हुडो कभी भी, और हुडो की एक अपना ना रेलेवेंस है। जो हुडो के डाइटीज होते हैं, जैसे पापा लेग्बा हो गए, संता मूर्ते हो गए, हेकाते हो गए, तो वहां पे आप उनको जो ऑफरिंग में लगेगा वो ही लगेगा। और कई स्पेल्स एंसेस्टर्स के साथ होते हैं, बिकॉज जो हुडो वुडो है या शेमनिज्म कह लो, या आप अफ्रीकन कल्चर में जाओ, उनके लिए उनके भगवान एंसेस्टर्स ही हैं। और ये एक्चुअल में भी है, अगर आपके एंसेस्टर्स खुश नहीं है ना, तो आपको कुछ नहीं मिल सकता। भगवान आपका कुछ अच्छा नहीं कर सकते। आपने कई लोगों की लाइफ में देखा होगा, भगवान की इतनी पूजा कर रहे हैं, स्टिल कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, तो वहां पे उनके एंसेस्टर्स प्रॉब्लम कर रहे हैं। अगर एंसेस्टर खुश नहीं है, भगवान आपका चाह के भी कुछ नहीं कर सकता। हमें पहले एंसेस्टर्स, सबसे पहले आप देखो, अफ्रीकन लोगों, अफ्रीका में जो हुडो वुडो जितने डाइटीज है, मैं आपको पापा लेग्बा सन, ये एज अ ह्यूमन फॉर्म में थे। अच्छा, ह्यूमन फॉर्म में ये थे, तब उन लोगों ने इनकी पूजा करी। उनके लिए उनके एंसेस्टर्स भगवान है। अभी आप देखो ना, आप जो भी है, हम कहते हैं भगवान ने बच्चा पैदा किया, जो भी है, लेकिन आप एक लॉजिकली और फिजिकल रिलीम में आओ, तो आपके एंसेस्टर्स की वजह से आप हो ना, और कहीं ना कहीं आपका डीएनए, आप में डीएनए है उनका। चाहे आप कितने लोगों को जानते हो नहीं, है आपने फोर फादर कितने नहीं जानते, बट कहीं ना कहीं उनका डीएनए है ना अपने। तो स्पेल्स जो हैं अफ्रीकन हो गए, और कौन कौन से तरह के स्पेल्स होते हैं? देखो, अफ्रीकन हो गए, विच क्राफ्ट होता है, पैगनिज्म होता है। विच क्राफ्ट में भी थोड़ा देखो, हर कहीं में विच क्राफ्ट में होता है कि कई लोग बिल्कुल हर्ब्स से ही करते हैं। अच्छा, कि भाई जैसे अभी मुझे लव स्पेल करना है, तो मैं रोज पेटल्स ले लूंगी, रोजमेरी ले लूंगी, थाइम ले लूंगी, ड्रैगन ब्लड ले लूंगी, कार्डमम ले लूंगी, ऑयल बना लूंगी, है ना। तो ये होता है कि विच क्राफ्ट से जो हर्ब्स से स्पेल्स होते हैं। ठीक है। अभी जैसे मेरा स्पेल का प्रोसेस क्या रहता है, सबसे पहले ये आपने यूनिवर्स के साथ स्पेल किया, अगर मुझे स्पेल काली के साथ करना है और भैरव के साथ करना है, मैं यूजुअली ऐसे ही करती हूँ, तो मैं उनको इन्वोक करूंगी। और जब मैं उनको इन्वोक करूंगी, तो उनको क्या है, मुझे चिकन और अल्कोहल देना पड़ता है। पर्सनली मैं चिकन नहीं खाती, बट मेरे को उनको देना पड़ता है एज अ ऑफरिंग। मैं उनको बुलाती हूँ कि भाई मैं ये काम करूंगी इनके बिहाफ पे। उनको इन्वोक करने के बाद फिर वो करते हैं। अभी लव स्पेल में या मुझे बाइंडिंग स्पेल करना है, तो मैं चिकन हार्ट यूज करती हूँ। अभी ये वशीकरण वाला कोई स्पेल आ गया, सपोज हैक्स या जिनेक्स कहते हैं इसे, तो उसमें मैं चिकन हार्ट यूज करूंगी। और आपको मैं बताती हूँ, ब्लैक और व्हाइट जैसा तो कुछ नहीं होता। क्या आप लोग कहते हैं ये ब्लैक मैजिक है, व्हाइट मैजिक, क्या होता है व्हाइट मैजिक और क्या ब्लैक मैजिक है? पता नहीं क्या होता है। कुछ नहीं होता। देखो क्या होता है, ब्लैक मैजिक बेसिकली क्या होता है, उसमें लोगों ने ऐसा बना दिया, हम जो सामान उसमें यूज कर रहे हैं, लाइक चिकन ले रहे हैं, अल्कोहल ले रहे हैं, काली को इन्वोक कर रहे हैं, तो उन्होंने क्या दिया, ये ब्लैक मैजिक हो गया, ये तंत्र हो गया। लोगों ने तंत्र बना इसे दिया, हालांकि वो बहुत वाइड है। ऊपर से क्या कहते हैं, अगर हमने हर्ब्स यूज कर ली भाई, फूल पत्ते, तो वो
व्हाइट हो मैजिक हो गया। गया। हालांकि ऐसा व्हाइट ब्लैक कुछ नहीं होता, इट्स ऑल डिपेंड ऑन योर इंटेंशन। बुद्ध धर्म में क्या कहते हैं, आपने किसी के बारे में गलत भी सोच लिया, आपने गलत कर्मा बना लिया। अगर आप व्हाइट स्पेल गलत इंटेंशन के साथ कर रहे हो ना, वो तो ब्लैक से भी ब्लैक है। और ब्लैक ही स्पेल अगर आप सही इंटेंशन से कर रहे हो तो वशीकरण एक्चुअल में हम ये नहीं कह रहे बिल्कुल नहीं होता, होता है, बट आपकी इंटेंशन क्या है। आप चाहते, कई लोग आएंगे वो मेरे पैरों में गिर जाए, ऐसा हो जाए, वैसा वैसा नहीं हो सकता। हाँ, आप वशीकरण करो कि भाई हम एक अच्छे रिलेशनशिप में आ जाए, हमारा रिलेशनशिप पहले जैसा हो जाए, तो उस केस में वशीकरण करना ठीक रहता है। या आप जिनेक्स कर रहे हो या हेक्स कर रहे हो या स्पेल कर रहे हो। और स्पेल मैंने सपोज आज के 1 साल तक उनकी एनर्जी रहेगी, बट थोड़े टाइम में मैं क्या करती हूँ, मैं क्लाइंट को रेमेडी देती हूँ कि भैया आप थ्रू आउट करते रहो। कई मंत्र उनको ऐसे दे देती हूँ कि आप थ्रू आउट द लाइफ करते रहो कि भाई स्पेल की एनर्जी बनी रहे। बिकॉज आप मंत्रा, देखो आप मंत्रा चांट करोगे, आप फ्रिक्वेंसी अपनी लो नहीं होने दोगे। हाँ, वो थोड़ा टाइम के बाद नहीं तो लो फ्रिक्वेंसी में आके स्पेल खत्म हो जाता है। स्पेल लो फ्रिक्वेंसी में आके खत्म हो जाता है। सपोज अभी आपको एक सबसे ज्यादा मैं बताती हूँ, लोगों को नो मून, न्यू मून और फुल मून ही नहीं पता। कई लोग अमावस्या को स्पेल करते हैं, जो कह देते हैं नो मून स्पेल। हाँ, न्यू मून स्पेल, जो कि ऐसा कुछ होता ही नहीं है। न्यू मून अमावस्या कभी नहीं होती। न्यू मून जो अमावस्या के अगला दिन होता है, एक पहला दिन का फेज, उस दिन पे स्पेल करना चाहिए। अमावस्या तो बहुत डार्क डे होता है, उस दिन ब्लैक मैजिक रिमूवल है या पितृ दोष से रिलेटेड कुछ करना है, एंसेस्टर्स को ऑफरिंग देनी है, तो वो हो सकता है। बट अगर आप उस दिन कोई लव स्पेल कर रहे हो तो कभी सक्सेस हो ही नहीं सकता। और अभी यहाँ पे क्या पॉपुलर है, लोगों को डिफरेंस ही नहीं पता नो मून, न्यू मून, फुल मून में। नो मून, न्यू मून पे वो नो मून को नो मून होता है जब कोई मून नहीं, अमावस्या, उस दिन लोग जो स्पेल करते हैं वो स्पेल होते ही नहीं है। आप कहीं इंस्टाग्राम पे देखोगे लोग ऑफर डालते हैं न्यू मून स्पेल, और वो अमावस्या पे वो स्पेल करते होते हैं। वो तो बिल्कुल मिसगाइड है। अमावस्या के नेक्स्ट डे, अमावस्या देखो नेक्स्ट डे, अभी आप नया फेज से स्टार्ट कर रहे हैं तो हम नेक्स्ट डे से करेंगे। डार्क डे पे कोई टैरो रीडिंग भी इवन अमावस्या के दिन नहीं करनी चाहिए। और स्पेल हमें किस किस चीजों के लिए यूज करना चाहिए? स्पेल यूजुअली हर चीजों के लिए यूज हो जाते हैं। सबसे ज्यादा अगर आप खुद के लिए करना चाहते हैं, भाई आप कहते हैं कि भाई हम नहीं किसी से बार बार करवा सकते, तो आप प्रोटेक्शन का स्पेल जो है अपना डेली बेसिस पे खुद कीजिए। आप ब्लैक कैंडल ले लो, जैसे आप अगर फीमेल हो, आप फीमेल ब्लैक कैंडल ले लो, एक ब्लैक टेपर ले लो, एक रेड टेपर ले लो। उसमें आप अगर इवन आपको हर्ब्स की भी जरूरत नहीं है कि भाई आप बाहर से हर्ब्स खरीदो, आप किचन हर्ब्स में जाओ। इंडियन किचन में कितने हर्ब्स हैं, आप लाल मिर्च वो ले सकते हो, नमक ले सकते हो, हल्दी ले सकते हो, लौंग ले सकते हो, इवन काली मिर्च ले सकते हो, और नमक का सर्कल बनाओ। आप आपकी ये प्रोटेक्शन होगी ना। आपको अब सरसों का तेल ले लो, मस्टर्ड हमारी कितनी अच्छी प्रोटेक्शन करते हैं। जरूरी नहीं हमें वेस्टर्न कल्चर पे ही जाना है। जब मैं लोगों को स्पेल सिखाती हूँ ना, तो मैं लोगों को स्पेल सिखाती ही ऐसे हूँ कि हम उसमें जो है इंडियन हर्ब्स में ज्यादा जाए। ड्रैगन ब्लड लोग कहते हैं, ड्रैगन ब्लड की जगह आप कामाख्या सिंदूर यूज करो, कितना जल्दी असर करेगा। अभी आप कामाख्या सिंदूर के बारे में भी लोग बहुत ज्यादा जो है मिसगाइड करते हैं। कामाख्या सिंदूर कोई गांठ गांठ में जैसे बना रहता है ना, वो नहीं होता। अगर आप ओरिजिनली कामाख्या जाओगे ना, वहाँ देखोगे आप सिंदूर जो उनका यूनिक का वो है ना, वहाँ सिंदूर लोग ऑफर करते हैं और वहाँ कुछ देर तक रहता है, फिर वो ऐसा प्रसाद में आपको देते हैं। तो वो कामाख्या सिंदूर कोई गांठ नहीं बना होता, लेकिन आप अभी कितना देख लेना वो वैसा देते हैं। अच्छा, तो ये एक लाइक मिसगाइड करने का वो होगा। और जैसे स्पेल हम अपने लिए कुछ काम कराने के लिए यूज कर सकते हैं और अपने लिए भी कर सकते हैं। हम सेल्फ नेगेटिविटी हो देखो, गई, अगर स्पेल आप अपने लिए कर रहे हो, किसी के लिए कर रहे हो, सबसे पहले आपकी एनर्जी लो नहीं होनी चाहिए। जब भी आप स्पेल कर रहे हो आप उसको एनर्जी दोगे। अगर आप लो एनर्जी में हो तो आप एनर्जी दोगे क्या? तो हाई एनर्जी में होके स्पेल्स करने चाहिए। और हिप्नोटिज्म, जैसे इसमें वशीकरण और हिप्नोटिज्म में कोई फर्क है या दोनों सेम है? देखो, वशीकरण जो है थोड़ा तांत्रिक वे में बोल देते हैं, हिप्नोटिज्म वहाँ के लोग बोल देते हैं, जैसे मेस्मराइज्म। कि भाई अभी कृष्ण सम्मोहन चलता है कितना ज्यादा। अच्छा, कृष्ण जी तो होते ही सम्मोहन के लिए हैं। तो वो सम्मोहन की भाई अट्रैक्शन को हर किसी में होना चाहिए। वो देखो, सबको अपना काम करना है, कन्विंसिंग पावर होनी चाहिए। बट वशीकरण को लोगों ने कैसा पोर्ट्रे कर दिया, वो आएगा, आपने कहा उठ तो उठ, बैठ तो बैठ, वैसा नहीं होगा। हाँ, एक कन्विंसिंग पावर आ जाएगी, आपकी बात सुनेगा, आप लोगों का रिलेशनशिप अच्छा हो जाएगा। अगर बिजनेस में है तो आपकी डील क्रैक हो जाएंगी, आपकी बैक बिचिंग नहीं होगी। बट इसका मतलब ये नहीं है कि वशीकरण हो गया तो वो आपके पैरों में ही आ जाएगा। जो लोगों ने ऐसे कहते हैं, कई क्लाइंट मेरे पास आते हैं, मैम हमारे साथ ऐसा हो गया, उन्होंने कहा था 2-3 घंटे में पैरों में गिर जाएगा, ऐसा। ये तो सब नॉनसेंस है, ऐसा कुछ नहीं होता। हाँ, चाहे तंत्र में भी चाहे मंत्र में भी ऐसा कुछ नहीं होता।
और सबसे मतलब आपने बोला ब्लैक एंड व्हाइट तो नहीं होते, सब ब्लैक एंड व्हाइट मिक्स हाँ, मैंने आपको बताया ये सारा। पर क्या कोई खराब स्पेल भी होता है, लाइक हम गंदी इंटेंशन से भी स्पेल कर सकते हैं? ऐसा भी होता है? ऐसा भी होता है, करते हैं और वो वर्क करता है? वर्क करता है वो, क्योंकि अच्छा। हुडोज में भी देखो क्या होता है, इसमें डाइटीज होते हैं ना, जैसे पापा लेग बाय अभी उन्होंने बांध दिया, सपोज किसी ने मेरे साथ बुरा किया, मैं क्या एक रिवेंज स्पेल होता है, मैं कहती हूँ मुझे रिवेंज लेना है अब इससे, तो मैं उसका स्पेल करूंगी, मैं उसका डीएनए यूज कर लूंगी, वो ग्रो ना कर पाए या वो बीमार ही रहे। जैसे कई बार ग्रेवयार्ड डस्ट यूज करते हैं, या शमशान की राख यूज कर लेते हैं। तो मेरे स्पेल्स यूजुअली कस्टमाइज होते हैं, मैं एक टाइम पे एक ही करती हूँ। तो उस तरीके से जब मैं स्पेल्स कर रही हूँ तो यानी कि कैंडल जेल की, लाइक मैं सिंबल्स यूज करूंगी, रेकी मुझे आती है, रेकी के, एंजल के, वो सारे सिंबल यूज करके कुछ पर्टिकुलर वैसे आता है। कैंडल्स को लोग कैंडल को एनर्जाइजिंग के नाम पे सिर्फ धुआं दिखा देते हैं, मेरे साथ वो नहीं होता। कैंडल मैं 5 दिन पहले से एनर्जाइज करती हूँ, मतलब 5 दिन पहले से। पेटिशन में बहुत अच्छे से बनाती हूँ, कि पेटिशन बनाने का भी एक तरीका है, ये नहीं कि हमने नाम बर्थ डेट लिख दी पेटिशन बन गई। पेटिशन बनाने का भी पूरा अलग तरीका होता है। अच्छा। हाँ, ये सब इम्पोर्टेंट, ये सब देखो, पेटिशन में सिर्फ 3 विश से ज्यादा मत लिखो, बी क्लियर, क्योंकि आप मैसेज दे रहे हो, आप जितनी ज्यादा लिखोगे आप खुद ही क्लियर नहीं हो, मतलब आपको चाहिए क्या। एक टाइम पे यूनिवर्स आपको बहुत कुछ नहीं दे सकता, यूनिवर्स के साथ भी स्पेल होते हैं। कई बार हमने देखा बेलीफ, आप देखते हो कि बहुत ज्यादा चलता है। हाँ, बेलीफ लोग अपना भी खुद कर सकते हैं, बेलीफ इतना हार्ड नहीं होता है। लाइक आपने बेलीफ लिया, उस पे क्रिस्टल्स, अगर लव का कर रहे हो रोज क्वार्ट्स रख दिया आपने, लव से रिलेटेड रोज पेटल्स, थोड़ा रोज ऑयल डाल के अपने बेलीफ्स रख दी, देन आपने अपना नाम, अपने पार्टनर का नाम लिख दिया, या आप उसमें स्विच वर्ड लिख दिया, भाई राइस ऑयल फाइनली इमेजिन 23 वॉइला, और सिंबल बना के। लेकिन एक टाइम पे कम से कम 5 बे लीफ जलाओ उसी चीज के लिए। यानी कि 1 जला के 5 जला के देन उसको रिलीज करो। हर रिचुअल के बाद सरेंडर करो और उससे थोड़ा सा कॉर्ड कटिंग कर लो, नहीं तो वो एनर्जी आपको डिस्टर्ब करेगी। तो मतलब बेलीफ काम करता है, बहुत सारे रील्स आते हैं बेलीफ बर्न करने के। बेलीफ क्या होता है, बेलीफ होता क्या है, बेलीफ बेसिकली हीट एलिमेंट होता है, उसमें सन से रिलेटेड है, तो बेलीफ काम तो करता है। बट बेलीफ ये नहीं कि आपने 1 दिन कर दिया एक पत्ते का, फिर आप 7 दिन कर रहे हो, कम से कम 7-8 दिन रेगुलर करो। सोने से पहले करो, अगर आप अपने लिए कर रहे हो सोने से पहले करो और सो जाओ। क्योंकि कहीं ना कहीं मैंने बोला ना, जो भी रिचुअल हम करते हैं एनर्जी के लिए करते हैं, तो आप उसी एनर्जी के साथ फिर सो जाओगे। बेलीफ का तो बहुत है, बेलीफ को आप अपने पर्स में रखो, डेली घर पे जलाओ। सबसे बेसिक हर्ब है, जो हुडो में भी यूज होती है, विच क्राफ्ट में भी यूज होती है, तंत्र में भी यूज होती है, अपना रेमेडीज में भी यूज होती है। अच्छा, सब जगह यूज होती है। हाँ, बेलीफ को आप अपने पर्स में लिख लो, मनी का नंबर लिखे 8085200741, वो आपका मनी के लिए काम है। कि डेली आप बेलीफ पे थोड़ा सा, जैसे कपूर या लौंग, ये लेके आप अपने घर में जलाओ, धुआं करो, आपकी नेगेटिविटी दूर हो जाएगी। और बहुत जल्दी बेलीफ का अच्छा होता है। 4-5 ले लिए बेलीफ, ऐसे उसको जलाया, अपनी बॉडी के ऐसे आसपास से कर दिया, उसका धुआं दे दिया, आपका ऑरा अच्छा हो जाएगा। अभी देखो ऑरा अच्छा हो गया ना आपको ब्लैक मैजिक की टेंशन है, ना जेलेसी की, ना कुछ की। क्योंकि जब ऑरा में होल हो जाते हैं ना, ऑरा हमारा 7 कितना एक्सपेंड होता है, जब ऑरा में होल आने लगता है ना, मतलब उनको स्पेस मिल गया ना घुसने का, तभी वो चीज आपको अटैक कर जाती है। तो अपना बेसिकली ऑरा सबसे पहले स्ट्रॉन्ग कर लें। हाँ, ऑरा स्ट्रॉन्ग कर लो, और आपको अगर अपने लिए स्पेल करना है तो आप प्रोटेक्शन का स्पेल करो। वो कैसे हो सकता है, कुछ है हमारे व्यूअर्स कर सकें प्रोटेक्शन स्पेल? ब्लैक कैंडल से, ब्लैक एनर्जी, ब्लैक कैंडल से करो। आपने सॉल्ट लिया, एक बाउल लो, उसमें सॉल्ट डाल लो काफी सारा, उसमें कुछ आपने लौंग डाल ली, कुछ काली मिर्च डाल ली, 1-2 तेज पत्ते, और वो जो तड़के वाली लाल मिर्च होती है वो, और काली दाल जो होती है वो, उसमें आपने फिर सरसों के तेल में कैंडल लगा के वो जला दो। इवन घर के सेंटर में जलाओ आप ये। अच्छा। हर अमावस्या को तो जलाओ, तो उससे प्रोटेक्ट है। तो आप कहते हैं ना, जरा सी फायर भी जो है नेगेटिविटी को हटा देती है। और हर्ब्स बहुत अच्छा काम करते हैं। अगर हम, जैसे मैं काली उड़द कह रही हूँ, तो वो शनि प्लेनेट को दिखाती है, और शनि जो है हमारी नेगेटिविटी को बहुत जल्दी सक करता है। अभी जो जैसे ये टाइम है, हम कहते हैं राहु को आप अपनी डे टू डे लाइफ से सही कर सकते हो। लाइक आप साफ कपड़े पहनो। मोस्टली लोगों का राहु खराब होता है। अगर आप डॉग्स को फीड करते हो ना, तो आपका राहु केतु शनि ऑटोमेटिकली सही हो जाता है। आपको कोई ऐसे रेमेडी नहीं करनी शनि के लिए। आप डोनेशन करते हो, आपका राहु केतु शनि सही हो जाएगा। राहु को जो है सूर्य से थोड़ी सी दुश्मनी कह सकते हैं हम। तो राहु को क्या है, सूर्य से आगे जाना पसंद है। आप सुबह जल्दी उठो,
इलेक्ट्रिसिटी जो है राहु रिप्रेजेंट करती है, इलेक्ट्रिसिटी वेस्ट करोगे आपका राहु कमजोर होएगा। राहु ठीक करने के कुछ रेमेडीज ऐसी, क्योंकि आजकल सब सोशल मीडिया पे है और सोशल मीडिया राहु है। हाँ, सोशल मीडिया राहु है, तो तो उसके लिए राहु को ठीक करने के लिए ना, देखो आपने मंडे को जो है थोड़ा सा डोनेशन कर दिया गरीबों को, वो चल गया। आप राहु का बीज मंत्र करते हो, ओम रम राहवे नमः, आप राहु का जो है बीज मंत्र कर लो। नहीं तो राहु को ठीक करने के लिए आप टाइम से उठो, रात में जो है खाना टाइम से खा लो, और क्या कहते हैं, ऐसे ही आप शनि को भी ठीक कर सकते हो। अपने नौकरों से बिहेवियर रखो। केतु से भी, केतु का आपका खराब है, स्पिरिचुअलिटी में, अध्यात्म में थोड़ा सा आ जाओ। तो राहु केतु और शनि ऐसे हैं जो कह रहे हैं ना कर्म प्रधान है। अगर वो खराब है आपके हाथ में पूरे हैं कि आप ठीक कर लो अपने डिसिप्लिन लाइफ हाँ, से। डिसिप्लिन लाइफ से आप ठीक कर लो। अगर आपको सपोज ये क्या कहते हैं, पैसे नहीं आ रहे हैं, पीपल के पेड़ पे लोग कहते हैं भूतों का ही वास होता है, आपने यही सुना होगा। हाँ, बट ऐसा नहीं होता। पीपल के पेड़ पे पूर्णिमा के दिन लक्ष्मी का वास होता है। अच्छा, वहाँ पे आप दूध, उसमें थोड़ी सी सुपारी, चीनी, चावल, एक गोमती चक्कर हर सैटरडे को चढ़ाओ। शाम के टाइम जब जैसे 6 बजे के बाहर वाला पहर शुरू हो जाए, आप तब चढ़ाओ। तो आपका वो जो है मनी की लाइफ अच्छी हो जाएगी भाई, फाइनेंशियल फ्लो बढ़ जाएगा। अगर आपका शनि अच्छा है ना इस टाइम में, कलयुग के टाइम में, तो आपको सब कुछ अच्छा मिल जाएगा। इसलिए सबसे ज्यादा अपने कर्म पे ध्यान, डोनेशन तो करने ही चाहिए हर बंदे को। आपने भी देखा होगा हमारे शास्त्रों में लिखा है कि इनकम का 10वां पार्ट हमें गरीबों में देना है, देना है। तो वो हमें जरूर करना चाहिए।